देखेंगे, जितने परमात्मा के पैमाने से नापेंगे। कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। ओए होए, परमात्मा कहते हैं जरा सी बुद्धि से काम लेकर देख प्राणी, यदि भक्ति नहीं है, सतनाम सच्चा नाम तेरे पास नहीं है, सत भक्ति नहीं है, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। जो व्यक्ति सत भक्ति नहीं करता है और चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो जावे, वो बेगार कर रहा है। बेगार किसे कहते हैं? जैसे पुराने समय में पहले हमने वो याद है वो बातें, जैसे ये 3 व्हीलर चले थे बड़े बड़े पेट्रोल के, तो हमारे गांव से दूसरे निकटतम एक स्टेशन था, वहां तक जाया करते थे, बस स्टैंड। एक दिन उनमें से एक साथी नहीं आया, 2 चलते थे। वो दूसरे ने पूछा कि कल तक जाया कर, तो हमारे गांव से जैसे ये थे, वो बेगार कर रहा है। बेगार किसे कहते हैं? जैसे पुराने, वो बेगार कर रहा है। बेगार किसे कहते हैं? जैसे पुराने समय में पहले हमने वो याद है वो बातें, जैसे ये 3 व्हीलर चले थे बड़े बड़े पेट्रोल के, तो हमारे गांव से दूसरे निकटतम एक स्टेशन था, वहां तक जाया करते थे, बस स्टैंड। एक दिन उनमें से एक साथी नहीं आया, 2 चलते थे। वो दूसरे ने पूछा कि कल क्यों नहीं आया, क्या कारण हो गया? उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार में, बेगार कैसी होती थी? ये पुलिस वाले पहले इनके पास कोई जीप जाप होया नहीं करती थानों में, ये ऐसे किसी के व्हीकल में पकड़ लेते जो किराए पर चाला करते। सारा दिन वो अपने पल्ले से तेल डलवाता, व्हीकल वाला, जीप वाला या 4 व्हीलर 3 व्हीलर वाला, और सारा दिन इधर उधर पता नहीं कहाँ तक ले जाते उसको। सारी सुबह शाम को, सुबह पकड़ते शाम न रात न छोड़ दिया करते। उसके साथ ऐसा ही हुआ था, वो सुबह ले गए उसको, रात को 12-1 बजे छोड़ा उसको, और 200 रुपये का पेट्रोल, आज तो 20,000 समझ लो, उस समय का 200, सन 1900 ये 75 की बातें होगा था। 200 रुपये का पेट्रोल लग गया, अरे 1 मिनट पहिया टेका नहीं, सारा दिन इधर चलो उधर चलो, और खाना भी करते हैं खाया 200 रुपये का तेल ला के। यानी दूसरों को तो ऐसा दिखा था जैसे आज तो इसने खूब कमाई कर ली होगी, और वो फंस रहा बेगार में। 200 रुपये गर्ते लगा दिए, और श्याम ने न्यो का न्यो खाली हाथ करना आ गया। तो यहां बताते हैं जो आज आपको भक्तिहीन प्राणी, चाहे प्रधानमंत्री है और चाहे वो मुख्यमंत्री है और चाहे पूरी कितनी बड़ी फैक्ट्री का स्वामी है, वो ऐसा व्यक्ति समझो जैसे बेगार कर रहा हो, 1 मिनट की फुर्सत नहीं, सारा दिन वो चाहे कितना आपको लगता है उसके आगे पीछे बड़ी चहल पहल रहती है, पर वो अपने जीवन का नाश कर रहा है, वो बेगार करने लग रहा है। जब यहां से जाएगा अपने पुनों की पूंजी को बर्बाद करके खाली हाथ जाएगा उस दरबार में। कहते हैं एक प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने काफी वर्षों तक तप किया, उस तप के बदले में उसको अगले जीवन में राजा बना दिया। जब उसका राज्य का समय पूरा हुआ, यमदूत आए उसको लेने के लिए, तब उसने कहा कि रातों तक तप किया, जब यहां से जाएगा अपने पुनों की पूंजी को बर्बाद करके खाली हाथ जाएगा उस दरबार में। कहते हैं एक प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने काफी वर्षों तक तप किया, उस तप के बदले में उसको अगले जीवन में राजा बना दिया। जब उसका राज्य का समय पूरा हुआ, यमदूत आए उसको लेने के लिए, तब उसने कहा कि यमदूतों मुझे थोड़ा सा समय और दे दो। तो यमदूतों ने कहा खबरदार, एक सांस भी लिया है तो तेरे ताई आगे कोई भी एक श्वास भी देने का अधिकार हमें नहीं है। उसकी पकड़ के बाजू ले गए, स्थूल शरीर यहां रह गया, धर्मराज के दरबार में खड़ा किया। धर्मराज ने पूछा कि भाई इतने वर्ष तक तूने तप किया, इतने वर्ष तक राज्य किया,
कुछ भविष्य के लिए भी लेकर आया, वहां जाके इसकी सारी बुद्धि सेट हो जाती है, इसको पता लग जाता तू करने के गया था, के को बद कर आया है। वह अगरम मगरम नहीं चलती इसकी, आगे आगे फिल्म चल पड़ती है और उसका बैड और गुड अकाउंट के वहां सारा अलग अलग रखा पाओगे। तब कहता है जी गलती बन गई, मुझे थोड़ा सा समय और दे दो। ने बोला भले आदमी। उसके विषय में लिखा है उसने 11 अरब वर्ष तक राज्य किया, 11 अरब वर्ष तक तप करके। तो उन्होंने कहा कि जब तू 11 अरब वर्ष में नहीं तू कुछ फली फोड़ के लाया, ईब के कला तोड़ेगा, चल गधे की योनि में चल। कबीर साहब कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, और माटी लदा को मार के फिर घास ना डाले कोई। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि अगम निगम को खोज ले, भविष्य में कुछ विचार कर ले बच्चा, और बुद्धि विवेक विचार उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यस रे। यस माने और कोई महिमा नहीं है इस जैसी। यदि तू भक्ति करके सतलोक चला गया तो उससे बड़ी तेरी महिमा और हो नहीं सकती। जैसे कोई पुण्यकर्मी प्राणी अच्छे राजनेता धर्म नेता हुए हैं, उन्होंने कोई अच्छे काम भी किए क्योंकि उनका स्वभाव होता है, लेकिन भक्ति ना करने से वो चले गए अन्य योनियों में। विधान भगवान का ये कोई किसी के कहने और सुनने से थोड़ा चेंज होगा। और वो अच्छा नेता था, उसका यहां स्टैच्यू बना करके 1 वर्ष में 1 बार उसका माला डाल देते हैं ना, सारे दिन काग बैठे उसके ऊपर। अमन माना वो स्टैच्यू पाप पे कौआ बन के ऊपर अपने सिर में बीट कर दाओ, हर वहां उसकी महिमा गाई जा रही है, खाक महिमा ये। तो पुण्यात्मा अच्छी बात है, अच्छे व्यक्ति अच्छे काम करना भी चाहिए, लेकिन इस मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भूलकर अन्य काम के अंदर जीवन नाश कर दिया, यह कति समझदारी नहीं है। उसको याद दिलाया जाता सत्संग के अंदर, मन तू सुख के सागर बसरे और न ऐसा यसरे। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। आप कितना सोना इकट्ठा कर लोगे, किसी के पास 500 ग्राम होगा तो छाती पीटता फिरे, और बड़ा धन इकट्ठा कर लिया। कहते हैं सारी सोने की लंका बना रखी थी रावण ने। परमात्मा कहते हैं कि भक्ति बिना क्या होता है, ये भ्रम रहा संसार, और 1 ग्राम सोना पाया नहीं रावण चलती बार। सोने के महलों में लेटा करता, जाते समय कहते 1 ग्राम 1 रति सोना नहीं ले जा सका। तो वो खाक था उसका था क्या वहां पर? उसने जो करना चाहिए था वो किया नहीं। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि रावण ने भक्ति ना करी, लेकिन जैसे गुरु मिले, अपने आत्मा मानव का दोष नहीं, भक्ति मार्ग के जितने धर्म गुरु नकली है, असली धर्म गुरु तो असली काम किया करते। ये नकली जो धर्म गुरु है, इनको स्वयं नहीं पता तुम कि उआ बाई बकरे और इतने अनमोल जीवन को नाश करने जा रहे पुण्यात्माओं की। एक एक सांस की कीमत है, इनकी नाश करवा दिया अनजानों ने। ये राधा स्वामी धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसार, ये जगमाल वाली, ये तेरा निरंकारी, ये कबीर पंथी, ये सारे नकली कक का पता नहीं इनको। चलो पहले ना ज्ञान था, दास 3-4 वर्ष से सरेआम रुके मारन लाग रहा, मीडिया के माध्यम से आवाज लगा रहा हूं तुम झूठे हो, तुम्हारा ज्ञान गलत है। तो ये तैसी होते तो सरेंडर कर देते और कह देते भाई सच्ची बात है, नहीं तो मुझे बताओ भाई तू रामपाल गलत कह रहा है, एक शब्द तो बता दो और बताओ तुम्हारा ज्ञान कहाँ है। तो ये तैसी नहीं, आपके दास का उद्देश्य किसी की बुराई करना नहीं, लेकिन इतना अनमोल जन्म बर्बाद हो रहा, दास पे देखा नहीं जाता। आखिरी सांस तक आवाज लगाऊंगा जब तक इस शरीर में दम रहेगा, और सारे संसार को जगा कर छोड़ दूंगा। मालिक साथ है, उसका आदेश है। जब आपको ज्ञान होगा
नींद आनी बंद हो जाएगी आपको। जो इतना समय वहां खो दिया नकलियों के पास, कोई 30 वर्ष में कहता जी 30 वर्ष लगा दिए वहां पर, कोई कहता 40 वर्ष बर्बाद कर दिए। अब आज उनको बर्बाद दिखाई देता वो समय वास्तव में, और पहले उसको परम धनी मान के उन संतों के चिपके बैठे थे। तो पुण्यात्माओं कोई बात नहीं, इस काल ने बड़े बड़ों को धोखा दे दिया, पर अब दास के साथ परमात्मा है जिसने यू काम करना ही करना है, ये समय है निर्धारित। इन संतों ने एक दिन सरेंडर करना पड़ेगा, ना वहां कोई नहीं रहेगा, पब्लिक यहां आ लेगी सारी, अपना कल्याण कराऊंगी। फिर इनके लबूंडी बनेगी, फिर इनके साथ बुरा बनेगा, जनता इनको थूकेगी। और यदि ये अपने आप कह दें, दास के द्वारा बताए गए ज्ञान को गहराई से स्वयं भी देखें ये संत महात्मा, और फिर अपने शिष्यों को कह दें भाई सचमुच सच्चाई ये है, और नहीं तो इसका उत्तर दें। अब मीडिया है, 3-3 घंटे तक हम प्रवचन चल रहे हैं मालिक की दया से, नहीं तो कहीं किसी टीवी पर कोई जरा सा भी उल्ट सुल्ट बोल दे तो उधमस्तार दे ये इसे नकली है। अरे इनका दम घुटता जा रहा है, जब कोई सांस भी काटता होता है। हाँ बकवाद तो कर सकते हैं, वो करो, लेकिन सच्चाई में आके दिखाओ सामने। इनके पास ज्ञान नहीं है। जब राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी भूत बनकर अपनी शेषा बुक्की में बोल रहा है, पुण्यात्माओं बाकी का क्या होगा। एक छोटी सी बात समझन की, जिसको हम परम धनी मान रहे वो भूत बन गया तो मोक्ष कहाँ होगा बाकी का। समझदार ने संकेत बतेरा हो है, और मन ने तक गला पड़ा लिया, सारा कुछ इतिहास खोल के धर दिया इनका। इन सतनाम का पता नहीं, न सतलोक का पता नहीं, सचखंड का पता नहीं, वो सार नाम, वो सतनाम, वो सतपुरुष, वो सतलोक खक है इनके पास। 5 नाम काल के जाप करवा रहे। जितने भी कबीर पंथी हैं किसी के पास भी भक्ति मार्ग नहीं है, कख भी नहीं उनके पास, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि काल ने मेरे से कहा था कि मैं 12 पंथ नकली चलाऊंगा, इन 12 के अतिरिक्त अन्य और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। तो फिर भगवान ने कहा था कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, उस समय मैं अपना हंस भेजूंगा, और उस समय तक ये सभी नकली पंथ संत महंत अपना जो कुछ इन्होंने कहना सुनना है अपनी बड़ी बड़ी पुस्तक बनाकर सेट हो चुके होंगे, और उनके अनुयायी भी इस बात से परिचित होंगे हमारे गुरुजी क्या नाम देते हैं और क्या ज्ञान देते। फिर हम उन्हीं सदग्रंथों से आप जी को, उन पुण्यात्माओं को रूबरू कराएंगे, सच्चाई दिखाएंगे। तो इसलिए आपको पहले परमात्मा ने शिक्षित किया। सन 1947 में भारत आजाद हुआ, उससे पहले शिक्षा नाम की चीज नहीं थी भारतवर्ष में। और 8 सितंबर 1951 में दास का जन्म हुआ। उसके बाद एकदम कितना परमात्मा की दया से बूढ़ों तक को पढ़वा दिया भगवान ने। और फिर देखो आपके, फिर ये कैसे इंस्ट्रूमेंट उपकरण बनवा दिए। ये आपके लिए बने हैं कि ताकि आप आंखों देख सकें कि सच्चाई क्या है। प्रोजेक्टर के माध्यम से, डीवीडी के माध्यम से, आप टीवी चैनलों के माध्यम से घर बैठे भगवान के बच्चे इस ज्ञान को समझेंगे। ये सारा मालिक ने बनवाया था ना, बाकी तक को बधाई। सारी गंदे से गंदी फिल्में चलाई जाती हैं, सारा दिन मानव को भ्रमित करने के लिए, कैरेक्टर बिगाड़ने का सारा इसका प्रयोग किया जा रहा है। जबकि ये दिया भगवान ने इसलिए है कि तुम भगवान को पहचानो, सदग्रंथों से रूबरू हो, परिचित हो। जो भी संत, जो भी धर्म अपने ग्रंथ से पर आधारित है, उसी ग्रंथ के माध्यम से दास दिखा रहा है कि आपके धर्म ग्रंथ ये बता रहे हैं और आपके गुरु जी ये बता रहे हैं। तो 2 मिनट में निर्णय हो रहा है, तभी तो ये परिणाम देख रहे हो आप। इस दास के साथ इतना बुरा किया इन लोगों ने। उद्देश्य उनका यही था कि यदि रामपाल सफल हो गया, थारी दुकान बंद हो जाएंगी। इन नकली संतों, पंथों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने। और लेकिन मालिक साथ है, सांच को आंच नहीं होती। राज डूंडा ठा दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए परमात्मा ने। और एक दिन आएगा, इनको धिक्कारेगी दुनिया।
तो पुण्यात्माओं, जो भगवान के मार्ग में बाधा करते हैं वो बिल्कुल मंदबुद्धि के व्यक्ति होते हैं, जिनको दूसरे शब्दों में दुष्ट कह सकते हैं। वो तो ऐसे होते हैं जैसे रेल की पटरी पे अंधा गधा खड़ा हो गया, उसने गाड़ी आने की आवाज सुनी, उसने सोचा कोई तुझे डिस्टर्ब करने के लिए और इधर ही आ रहा है। जिधर से उसको गाड़ी आती महसूस हो रही थी उस तरफ दोनों पैर कर लिए पिछले कि आण दे निकट, और इसका लात मार, उसने दोनों दलत्ती मारी। जब गाड़ी निकट सी आली, अंधे ने सोचा ये तो ऊपर चढ़ गया, कौन है तेरे? नोना बेरा मूर्ख, तू खड़ा है रेल के मार्ग में, तेने एक तरफ होना चाहिए था। तो उसने दोनों दलत्ते मारे और वो पटक दिया ठाक। तो कंस ने मारे थे दोनों लात, रावण ने मारे थे, हिरण्यकशिपु ने भी ऐसे अंधे गधे का काम कराया था। और अब भी जो इस दास के परमात्मा के मार्ग में जो बाधा करेगा वो अंधा गधा ही होगा, ये सत्कर मान लेना। मारे थे दोनों रेल के मार्ग में, तेने एक तरफ होना चाहिए था। तो उसने दोनों दलत्ते मारे और वो पटक दिया ठाक। तो कंस ने मारे थे दोनों लात, रावण ने मारे थे, हिरण्यकशिपु ने भी ऐसे अंधे गधे का काम कराया था। और अब भी जो इस दास के परमात्मा के मार्ग में जो बाधा करेगा वो अंधा गधा ही होगा, ये सत्कर मान लेना। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने बताया है कि मन तो सुख के सागर बस रे, भौर नहीं ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। पुण्यात्माओं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर परमात्मा मिले थे, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में, खेतों के अंदर। और वहां से उनको सतलोक लेकर गए थे, 10 वर्ष के बालक थे वो। फिर वहां से सारा कुछ ऊपर की सब क्रियाएं, सब तत्व ज्ञान से परिचित करा के गरीबदास महाराज ने परमात्मा को आंखों देखा, ऊपर की सारी स्थिति को आंखों देखा और फिर आके बयान किया कि उनको वापस छोड़ा अपना गवाह बना के कबीर भगवान ने। तब उन्होंने कहा कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां पर शब्द सिंधु रत्नाकर। अब सुख का सागर किसे कहते हैं? जहां दुख नाम की चीज नहीं। जैसे समुद्र के अंदर कोई नौका जहाज में बैठकर चला जाता है व्यक्ति 100-200 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर जाने के बाद वहां जल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता उसको, जहां देखा जल ही जल, जल ही जल। तो परमात्मा ने बताया कि सतलोक वो सुख का सागर है जहां दुख नाम की चीज नहीं। और सागर मीन कभी समाप्त न होने वाला जो पदार्थ, तो वहां सुख रूपी पदार्थ कभी समाप्त नहीं होते। वहां बाग बगीचे हैं, बहुत सुंदर मधुर मेवा है, सब फल फ्रूट लगे हुए सदाबहार रहते हैं। वहां कभी अकाल नहीं आता, किसी चीज का अभाव नहीं। अपने आत्माओं, हम काम क्यों कर रहे हैं? पेट के लिए। इसमें ये ऐसा यंत्र है, इसके अंदर डालते रहेंगे तो चलता रहेगा, डालते रहेंगे चलता रहेगा। इसी के लिए कमाते हैं, सारा दिन धंधा इसी के लिए करते। झोंपड़ी झांपड़ी तब बाद की बात है, जब पेट भर जाए आदमी का तब बड़े मकान बनाने की सोचा, जब पेट ना भरे मकान धरे धराए रह जाए। एक बार कहते हैं काल गिर गया था और ये दिल्ली के शहजादे कहते रोटी मांगते फिरे थे, जो नान पुलाव खाया करते और महला में रहा करते थे। तो बताया है कि जिस शरीर में आप रह रहे हो ऐसा यंत्र है, इसमें डालोगे तो चलेगा, ना कति नहीं चले, 2 दिन में कंडेम हो जाएगा। इसलिए सारा जीवन इससे का काम लगे रहते हैं, अंत में यूं खत्म हो जाता है। तो इससे जो लाभ हमने उठाना था, जो क्रिया करनी थी, इस मिट्टी से सोना बनाना था, उसकी विधि का पता नहीं था। आज आपको उसकी विधि का पता लग गया।
फिर आप कहाँ जाओगे? सतलोक चले जाओगे। आप देखते हो कोई ताश खेल रहा है, ताश खेलता रहे, न सोचे नुकसान भी हो जाता उसको, और वो न सोचे मैं ये बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, तो कोई काम करके राजी नहीं। जैसे आजकल क्यों पढ़ते हैं बच्चे कि तनख्वाह घनी हो, सुविधा सारी और काम ना करना पड़े, लेकिन यहाँ तो फिर भी बहुत घना काम उसके जिम्मे रह ही जाता है। तो वो स्थान वहां पर है निष्कर्म में, जो मुक्ति है, मोक्ष है,